नमस्कार बच्चों, आज मैं जीके सर आज आपके लिए एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो पेपर है गणित का पेपर है 9th क्लास झारखंड बोर्ड टर्म 2 एग्जाम जो होने वाला है उसका गणित का पेपर। जी हां, आज गणित का पेपर आ चुका है। 9th क्लास टर्म 2 एग्जाम सेकंड टर्म एग्जाम जो होने वाला है उसका गणित का पेपर आ चुका है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका यहाँ पे 10 नंबर मिलने वाला है। जी हाँ, आपका जो 1.5 घंटा टाइम रहेगा 19 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 13 क्वेश्चन बनाना है आपको टोटल। तो क्या करना है, उसमें 1.5 घंटा टाइम रहेगा, आपको बनाना है। देखिए आपको पूरा का प्रोसेस बताते हैं, आपको 10 नंबर कैसे यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखिएगा 10 नंबर यहाँ पे फिक्स आपको मिल जाएगा। देखिए आपको जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में हम बताए थे इसी एग्जाम पैटर्न पर कि टर्म 2 एग्जाम 9th क्लास झारखंड बोर्ड टर्म 2 एग्जाम जो होने वाला है उसका जो पैटर्न है, किस प्रकार गणित में क्वेश्चन रहेंगे, कितना टाइम रहेंगे, जस्ट बताए थे। तो वही चीज़ आप देखिए यहाँ पे गणित का पेपर है। अब देखिए 2 नंबर वाला हम बताए थे पहले। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो जस्ट इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। पहले इसको समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा और अच्छा से समझ में आएगा। जी हाँ, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। जरा से यहाँ ध्यान दीजिए। गणित का पेपर में आप देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन जितना भी है कितना पूछा जाएगा, आपको पहले भी बता चुके थे। 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको बनाना कितना है, 5 क्वेश्चन बनाना है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी, जब 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाले रहेंगे तो 5 दूनी कितना होगा, 10 नंबर। जी हाँ, याद इसी का पूरा सोल्यूशन लाए हैं। अब 10 नंबर यहाँ से उठा लीजिए, आपका 10 नंबर फिक्स है, पॉकेट में रहेगा आपका। अब 10 नंबर 40 नंबर में 10 नंबर आप तैयार कर लिए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कैसे तैयार करते हैं। जितना हम बता रहे हैं उतना क्वेश्चन आप बताना है। 5 क्वेश्चन कौन वाला बनाएंगे सर, आपको हम खोज के निकाल के दे दिए। ये 5 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं आप तो याद रखिएगा 10 नंबर आपका मुट्ठी में है, आप पॉकेट में भर के रखिए। 10 नंबर आपका गणित में आ चुका। 9th क्लास झारखंड बोर्ड टर्म 2 एग्जाम जो होने वाला है 2022। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 नंबर आप ले लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ 10 नंबर आपका मुट्ठी में है। जी हाँ, सही बोले। अब देखिए, अब सही सुने आप यहाँ पे देखिए पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए संख्या जो है, सांख्यिकी जो है, ये जो चैप्टर है इससे आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना रखिएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, और बहुत ईजी है। फिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अंक में, 2 अंक वाला क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो इससे पूछे जाएंगे तो 2 नंबर वाला रहेंगे। तो 2 नंबर वाला जब क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 कितना हो गया, 4 नंबर आपका यहाँ मिला। देखिए अभी 10 नंबर कैसे उठता है, 4 नंबर यहाँ मिला, तो इसको पढ़िए, 4 नंबर पहले यहाँ उठाइए। तो क्या है क्वेश्चन पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन देंगे इसके अंदर आपको पढ़ना है। ठीक, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आंकड़ों 4 जितना भी है इस तरह अंक दे देंगे आंकड़ा में यहाँ तक, और ऐसे भी दे देंगे 9 और इतना भी और दे देंगे, नहीं भी दे सकते हैं। तो याद रखिए, ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना और देखना है। तो इतना का माध्य, जितना भी संख्या दिया है इस सारे का माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं परिसर ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, आपका हम यहाँ पे आपको सारा दे दिए, माध्य भी दे दिए, माध्यिका भी दे दिए, बहुलक भी दे दिए एवं परिसर भी दे दिए। इसमें से हो सकता है एग्जाम में सिर्फ माध्य पूछा जाए, सिर्फ माध्यिका पूछा जाए, सिर्फ बहुलक पूछा जाए, सिर्फ परिसर पूछा जाए। ये चारों में से किसी एक का नाम देकर के पूछा जा सकता है, चारों नहीं देंगे। हम यहाँ आपको पूरा सोल्यूशन बता रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में किन्हीं एक पर दे देंगे। और याद रखिएगा इसका जो है ना, ये देने का नियम जो है बदल सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कुछ भी वहाँ यहाँ आंकड़ा दिया वहाँ कुछ भी लिख दे, क्रिकेट मैच कुछ भी लिख दे, तो आपको अगर नंबर खाली देखना, क्या देखना आपको, नंबर देखना कि कितना नंबर दिया है। जितना भी नंबर यहाँ पे दिया हो उस नंबर को याद रखिएगा। माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर कुछ भी पूछा जाए यहाँ पे और ये नंबर दे दे, तो आंख मूंद के पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम मतलब समझते हैं, छोटा से बड़ा, जितने भी संख्या छोटा है सबसे छोटा है उसको पहले रखेंगे, और जितने बड़ा है उसको बढ़ाते बढ़ाते रखते जाएंगे आगे की ओर। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से आरोही क्रम में सजा देना है। देखिए यहाँ पे कुछ से कुछ लिखा हुआ था ना, जितना भी संख्या था उसको सबसे पहले माध्य, माध्यक, फिर से बता रहे हैं माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, चारों में से किसी पर दे दे क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहेगा संख्या, उस संख्या को सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, छोटा से बड़ा। देखिए छोटा से बड़ा कैसे सजाए, पहले 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर 3 2 बार आया था तो 2 बार रख दिए, 3 को 4 2 बार आया था, 4 3 बार आया था, 4 3 बार रख दिए। मतलब छोटा से बड़ा सजाते जाना। देखिए सबसे छोटा कितना हो गया, 2, और सबसे बड़ा क्या हो गया, 10 हुआ ना। तो जितना भी उसमें था उस सारे का सारे हम क्या किए, यहाँ पे छोटा से बड़ा सजा दिए। चाहे इसका मान पूछे, चाहे इसका मान पूछे, चाहे इसका मान, चाहे इसका मान, किसी इनमें से किसी का मान पूछा जाए, पहले आरोही क्रम में सजा दीजिएगा। उसके बाद इस फार्मूला से निकालना है, चाहे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए आगे कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले माध्य निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए माध्य कैसे निकलेगा। तो माध्य याद रखिए, माध्य का फॉर्मूला आप रट लीजिए। माध्य पर किसी प्रकार से पूछा जाए इसी प्रकार बनाना है। सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण मतलब ये होता है कि ये जितना भी दिया है, जितना भी दिया, प्रेक्षण इसी को कहते हैं, जितना भी दिया है उसका योग, योग मतलब जोड़, और कुल प्रेक्षणों की संख्या, जितना भी यहाँ दिया है टोटल कितना संख्या है, मतलब गिनती करो कितना दिया है, कितना बार दिया है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनती कीजिए टोटल कितना है। जैसे गिनती कीजिएगा तो यहाँ से गिनती कीजिएगा यहाँ तक, तो टोटल कितना है, 18 है। और यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो सबको देखिए यहाँ जोड़ दिए, योग वाला में जोड़ दिए और संख्या वाला में सबको क्या किए, गिनती करके रख दिए। अब जैसे रख दिए तो क्या करना है, इसका मान आप निकालिए। आप सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा इतना, क्या करेंगे, उधर कट गया है, इस साइड में देखिएगा हल्का सा कट चुका है, शायद नहीं कटा है, इतना ही है। ठीक, उसके बाद इस सारे को हम क्या करेंगे, जितना भी था
याद रखिएगा यहाँ पे क्या किसको लिखेंगे, आरोही क्रम में जो सजाए हैं उसी को यहाँ पे सभी प्रश्नों का योग करेंगे। देखिए आरोही क्रम में सजा दिए तो उसको जोड़ दिए और टोटल कितना था उसको भी गिनती करके नीचे लिख दिए, यही माध्य निकालते हैं। और जितना भी था उसको जोड़िए। सर इतना जोड़ना पड़ेगा? जी नहीं, इतना बड़ा हम दे चुके हैं, यहाँ पे हम इतना बड़ा दे चुके हैं क्वेश्चन में, वहाँ एग्जाम में छोटा ही रहेगा। माध्य में याद रखिएगा ये वाला जो रहेंगे ना 4-5 तो देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, उसको जोड़ना है, जोड़ करके और नीचे जितना भी संख्या उसको रख देना है और इसको कटा देना है। याद रखिएगा बटा नहीं रखिएगा, इसको याद रखिए कटा करके दशमलव में अगर निकलता है तो निकाल दीजिएगा, मतलब इसको भाग दे करके दशमलव निकलेगा तो निकाल दीजिएगा। भाग देने जानते हैं, नीचे वाला इधर रखिएगा और इसको बीच में रखिएगा और ऐसे करके इधर से ऐसे करके इसको भाग दे दीजिएगा, अपने आप ये निकल जाएगा, आंसर एक बन गया। माध्य अब इसी प्रकार हमको निकालना है, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दे, पहले माध्य निकालिएगा। कैसे? पहले कोई भी क्वेश्चन दे तो उसको पहले आरोही क्रम में आपको सजाना है, छोटा से बड़ा, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, सभी प्रश्नों का योग बटा कुल संख्या, उसको जितना भी दिया है उस संख्या को जोड़ देना है और जितना भी उस संख्या है, कितना संख्या है गिनती कीजिएगा, उस संख्या को नीचे लिख दीजिएगा और कटा करके दशमलव में निकले तो ठीक है, कट जाए पूरा तो बहुत अच्छा, वही आंसर रहेगा। माध्य निकल गया आपका। दूसरा देखिए माध्यिका, याद रखिएगा माध्यिका, ध्यान से देखिए माध्यिका कैसे निकलता है। माध्यिका में कुछ नहीं करना है आपको, सीधा पॉइंट याद रखना है आपको, क्या कि ये भी संख्या जितना भी संख्या है, याद रखिए माध्यिका में क्या पॉइंट होता है कि जितना भी संख्या है, वहाँ देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिए, ठीक, वहाँ जो हम लिए कहाँ तक लिए जानते हैं, आधा लिए, देखिए हम पूरा नहीं लिए, 5 तक नहीं था, 10 तक था, कहाँ तक था, 10 तक। तो याद रखिए माध्यिका में भी वही करना, पहले आरोही क्रम में पहले सजा लेना है और उसके बाद क्या करना, आरोही क्रम वाला क्या करना, जितना भी लिखा हुआ रहेगा क्या करना है उसको पूरा लिख देना है कॉमा करके। लिखने के बाद उसको लिखने के बाद याद रखिएगा इधर से भी गिनती करना है और इधर से भी गिनती करना है और टोटल पहले गिनती करके देखिएगा, सीधा समझिए, टोटल पहले गिनती करके देखिएगा। अगर वो गिनती में अगर विषम आता है, मतलब बेजोड़ा में आता है, जोड़ा नहीं होता, जैसे 9 कभी जोड़ा लगा सकते हैं, 4 4 8 हो गया, 1 बच जाता है तो बेजोड़ा हो गया। और अगर 10 लेते हैं तो 5 5 10 बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। तो यहाँ देखिए जोड़ा बन चुका है। टोटल कितना है, टोटल इसमें जितना भी है देखिए जोड़ा बन जाता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बन गया, मतलब जोड़ा में सम है, ठीक। और ये विषम में था, तो याद रखिएगा जब विषम में रहेगा तो क्या करना है, इधर से जोड़ा लगाना है, जितना भी लगाएंगे इधर से जोड़ा उतना इधर से भी जोड़ा लगाएंगे, और जो बीच में जो बच जाता है बीचों बीच, इधर से जोड़ा लगा देंगे, इधर से जोड़ा लगा देंगे, जो बीचों बीच बच गया वो बीच वाला ही माध्यिका होता है। माध्यिका मतलब मध्य, मध्य मतलब बीच, बीचों बीच कौन आता है, तो इधर से भी जोड़ा लगा दिए, इधर से भी जोड़ा लगा दिया, इधर भी 4 भाग दे दिए, इधर 4 भाग, 4 4 8 हो गया और एक बीच वाला बच गया 9, क्योंकि 9 था टोटल, तो एक तो बीच में बच गया जाएगा, 4 4 रोटी बांट दिए, इधर एक रोटी बच गया बीच में, तो बीच वाला ही क्या हो जाता है माध्यिका का आंसर। क्वेश्चन में जो रहेगा पहले उसको आरोही क्रम में सजाना है, उसके बाद इसको इसी तरह बीच वाला इधर भी बांट दीजिए, इधर भी बांट दीजिए और बीच वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और सर जब जोड़ा में रहेगा तब जैसे 10 ठो रहेगा तब कैसे बीच वाला निकालेंगे, तो याद रखिएगा पहले क्या करना है, पहले उसको जोड़ा कीजिए, जोड़ा करेंगे कितना हो जाएगा, इधर 5 को बटेगा और इधर भी 5 ठो बचेगा, तो 5 5 इधर से 10, जब 10 संख्या है तो इधर से भी 5 को लगा दिए और इधर से भी 5 ठो लगा दिए, तो लास्ट वाला जो दोनों रहेगा, इसका लास्ट और इसका शुरू, मतलब इसका लास्ट और इसका शुरू जो सटा हुआ रहेगा वो दोनों को घेर दीजिएगा, वही दोनों का योग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों का योग मतलब दोनों का जोड़ दे देना है, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को किसको जोड़ रहे हैं, 2 संख्या को जोड़ रहे हैं, 1 और 2, 2 ही लास्ट में 2 ही संख्या है, तो जितना संख्या को जोड़ रहे हैं उसको क्या कर देंगे, नीचे से भाग दे देंगे। अगर सम में रहा तब, अब विषम में रहा तो कुछ नहीं, भाग देने का काम है। याद रखें विषम में भी जस्ट वही होता, भाग देंगे किस एक ही को संख्या है तो 1 से भाग देंगे, फिर तो 4 ही ना आएगा। आप खुद से ध्यान दीजिए यहाँ पे एक संख्या तो इसमें कुछ तो जोड़ेंगे नहीं, यही चीज़ उतरेगा। उसके बाद इसकी एक संख्या तो इसके नीचे कुछ नहीं, क्या देंगे, 1 से भाग देंगे तो 4/1 क्या लिखेंगे, 4 ही आंसर आएगा। और जस्ट यहाँ देखेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि 2 संख्या है तो इसको जोड़ेंगे, लास्ट बीच वाला बीचों बीच माध्यिका है तो दोनों जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, कितना संख्या है, 1 2, तो 2 संख्या है तो 2 से भाग दे दिए तो 4 4 8/2 काटा देंगे, यही आंसर माध्यिका इसी प्रकार निकलता है। अब याद रखिएगा हम यहाँ पे पूरा नहीं लिए हैं, ऊपर वाला देखिए बहुत बड़ा था, ऊपर में आप देख लिए होंगे बहुत बड़ा था, हम हल्का सा लेकर के आपको खाली समझा दिए। इतना याद रखिएगा अगर विषम में रहा टोटल गिनती कीजिए, पहले तो क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजाना है, माध्यिका में भी सब में आरोही क्रम में सजाना है, माध्यिका में भी वही करना, आरोही क्रम में पहले सजाना है, उसके बाद जितना भी आरोही क्रम में सज जाए उसके बाद जोड़ा लग देखना गिन के कितना है। विषम अगर है तो याद रखिएगा दोनों साइड से जोड़ा लगा दीजिएगा और बीचों बीच जो बच जाता है एक अकेला बेचारा उसको क्या देना, वही आंसर हो जाएगा माध्यिका। और अगर याद रखिए जोड़ा में रहे, सब में रहे पूरा जोड़ा में रहे तो याद रखिए पहले दोनों साइड से जोड़ा लगा लीजिएगा और इसका भी लास्ट और इसका शुरू, दोनों का जो सटा हुआ है बीचों बीच में रहेगा, बीचों बीच में उसको याद रखिए जोड़ के, और 2 ही संख्या है तो दोनों संख्या से डिवाइड दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनाना, चाहे कोई क्वेश्चन दे दे, माध्यिका इसी प्रकार से आपको निकालना है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुलक की ओर। अब ध्यान से देखिए बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण, जैसे हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं उसमें कोई मारता है कोई लड़का कि कितना बार सबसे अधिक मारा है छक्का, कौन मारा है, तो उसको गिनती करते हैं, तो वही चीज़ है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण कौन सा है संख्या में। तो पहले क्वेश्चन जो देगा और बोला जाए बहुलक निकालने, तो याद रखिए क्वेश्चन को पहले आरोही क्रम में सजाइएगा छोटा से बड़ा, उसके बाद उस छोटा से बड़ा सजाने के बाद उस संख्या में देखिएगा कि सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है। चलिए दिखाते हैं आपको आरोही क्रम में सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है। देखिए यहाँ पे आरोही क्रम में ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए आरोही क्रम में जैसे क्वेश्चन को सजा दिए, ठीक, तो सजाने के बाद क्या किए हैं तो देखना है हमको 2 कितना बार आया, 1 ही बार आया है, 3 कितना बार आया है, 2 बार आया, 4 कितना बार 3 बार, 5 कितना बार 2 बार, इसी तरह देखना है आपको 6 कितना बार आया 3 बार, 7 2 बार, 9 कितना बार आया 4 बार और 10 कितना 1 ही बार। मतलब कौन सा ऐसा संख्या है इसमें जो सबसे अधिक बार आया है, तो देखिए हम क्या 9 4 बार आया, कोई आया है 4 बार, सब 3 बार आया 2 ही बार, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन आया 9 आया है। तो जो जितना अधिक आएगा वही बहुलक होगा, इतना याद रखिएगा। तो देखिए हम 9 मारे ना आंसर,
तो याद रखिए इसी तरह आपको बहुलक बनाना है, सबसे शॉर्टकट तरीका यही है। उसके बाद देखिए परिसर कैसे निकालते हैं। याद रखिए परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या में क्या करना है, सबसे छोटी संख्या घटा देना है। जो क्वेश्चन देगा संख्या में तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 में 2 घटा दिए 8। अब बोलेंगे कैसे सर नहीं समझे, तो देखिए ऊपर में दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन देगा आपको, जो क्वेश्चन दिया जाएगा जितना भी संख्या उसमें परिसर अगर निकालने बोला जाए तो क्या कीजिए, पहले आरोही क्रम में उसको सजाइएगा, छोटा से बड़ा पहले सजा दीजिएगा। उसके बाद देखिए उसमें जैसे छोटा से बड़ा आप सजाइएगा, ध्यान से देखिए, अब जैसे छोटा से बड़ा सजाइएगा, यहाँ देखिए जैसे आप छोटा से बड़ा सजाइएगा तो यहाँ आपको जैसे छोटा से बड़ा सजाइएगा क्या होगा, सबसे छोटा आपको पहले मिल जाएगा और सबसे बड़ा का मिल जाएगा आपका यहाँ पे। तो अभी क्या बोले परिसर में कि सबसे बड़ा जो संख्या रहेगा उसमें सबसे छोटा घटा देना है। तो 10 में क्या करना है, ये 2 को घटा देंगे, 10 में 2 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, आंसर बन गया। तो परिसर भी आपका निकल गया। इसी तरह बनाना है, कोई भी क्वेश्चन दे दे इसी तरह आपको निकालना है, ठीक ना। अब जरा से यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है कि प्रथम 5। अच्छा जरा से रुक जाइए, इस जगह पर दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। जरा सा एक चीज़ बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए, एक चीज़ बता दें आपको कि माध्य जो है इतना तो निकालना, जितना भी चारों बताएं इसी तरह निकालना है। और माध्य याद रखिए, माध्य जो होता है इसका दूसरा नाम औसत भी होता है। अगर औसत पूछा जाए, औसत और में डबल ओकार सत, औसत अगर पूछा जाए तो ये इसी तरह निकालना जिस तरह माध्य निकाले हैं, जस्ट वही होता है औसत भी, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। अब बोलेंगे सर दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन वही चीज़ है, आपको इसी तरह बनाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से आपको देखना, यही क्वेश्चन है, देखिए उसी का है, जो 2 क्वेश्चन बताएं उसी का है। याद रखिए इसी के अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। अब कौन क्वेश्चन होगा, लेकिन माध्य बहुलक ही रहेंगे, जितना चारों बताएं उसी में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माध्य पूछ दें, फिर बहुलक पूछ दें, या माध्यिका पूछ दें, या परिसर पूछ दें, लेकिन दोनों चारों में से 2 क्वेश्चन जरूर इसमें पूछा जाएंगे, ठीक 100%। प्रथम क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं परिसर ज्ञात कीजिए। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन यही रहेगा, ये चारों जो हम डेंस दिए हैं चारों में से किन्हीं एक को पूछा जाएगा, माध्य पूछा जाए या माध्यिका या बहुलक या परिसर, किसी एक को पूछा जाएगा, ठीक। तो लिखा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, तो आपको पता है संख्याओं का नाम हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, कुछ भी। तो आप देखिए प्राकृतिक संख्या ही पूछा जाता है। तो प्रथम 5, प्रथम मतलब पहला 5 मतलब शुरू से 5 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या उसी को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। तो पहला से 5 प्राकृतिक संख्या नहीं ले सकते हैं, तो प्रथम 5 मतलब पहला 5 प्राकृतिक संख्या ले लेंगे। कैसे लेंगे, पहला क्या लेंगे, 1 से स्टार्ट होता ही है, 2 3 4 5, देखिए गिन के 5 होगा, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या ले लिए। अब इसको आरोही क्रम में सजाने की जरूरत है क्या, आप ही खुद देखिए दिमाग लगा कि हम क्या बोले थे कि माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, इसमें से कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले आरोही क्रम में क्वेश्चन को सजाइएगा। आरोही क्रम में तो पहले से सजा हुआ है, अब इसको सजा के क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो पहले से सजा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, अगर पहले से सजा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, आंसर बनाना है। तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता है ही ऊपर में, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में आप लोग माध्य का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, उसके बाद मान बैठाइएगा। यहाँ देखिए हम डायरेक्ट मारे हैं, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, माध्य का फॉर्मूला वहाँ लिखिएगा, उसके बाद नीचे में बराबर दे करके उसके फॉर्मूला के अनुसार बैठाइएगा। मान जिस प्रकार ऊपर में बताएं उसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक। यहाँ हम डायरेक्ट बनाए हैं, देखिए आप ध्यान से। पहले क्या करेंगे, सभी फ्रैक्शनों को जोड़ेंगे, जितना भी फ्रैक्शन था सबको जोड़ दिए, और जितना भी संख्या था ये जोड़ में 1 2 3 4 5 5 संख्या, जितना संख्या था उसको लिख दिए, उसके बाद जोड़ के कटा के आंसर ला दिए जितना भी आया, ठीक है। माध्यिका देखिए, माध्य हो गया, माध्यिका ध्यान से देखिए। अब माध्यिका में क्या किए, जस्ट आपको ऊपर वाला ही आपको फॉर्मूला लिख देना है, यहाँ नहीं लिखे हम, क्या करना है देखें, गिन के कितना विषम में था तो विषम में क्या किया, इधर जो 2 जोड़ा लगा दिए, इधर 2 जोड़ा लगा दिए, तो 1 बीच में बच गया। माध्य में, माध्य मतलब बीच होता है, तो बीच में 1 बच गया, तो 1 बचा, तो क्या किया, आंसर आ गया। और अगर यहाँ 2 मतलब कोई बीच में कुछ नहीं बचता, अगर मान लीजिए इधर भी जोड़ा लगाते हैं 3 इधर भी जोड़ा लगाते हैं 3 6 हो जाता टोटल, तो क्या करते हैं, बीच में निकालने के लिए कुछ नहीं बचता, तो क्या करते हैं, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों बीच वाला लेकर के जोड़ के, और जितना 2 संख्या 2 से भाग दे देते हैं, आंसर आ जाता है। जस्ट पहले ऊपर में हम बताएं उसी तरह बनाना था, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुलक। अब जरा से बहुलक देखिएगा, जरा से बहुलक देखिए, बहुलक में क्या है बताइए, बहुलक में हम क्या बोले, सबसे अधिक बार आने वाला फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, बहुलक। वहाँ क्वेश्चन में एग्जाम में लिख दीजिएगा, या नहीं लिखें तो देखिए बता करके इसमें क्या कोई ऐसा संख्या है जो 2 बार 3 बार आया, सब 1 बार आया, कोई अधिक बार आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, बहुलक 0। सबसे अधिक बार कोई फ्रैक्शन नहीं आया, संख्या नहीं आया, तो यहाँ क्या जाएगा, बहुलक 0 हो जाएगा आंसर। और परिसर, परिसर में सबसे बड़ा वाला क्या करेंगे, सबसे छोटा घटा देंगे, जस्ट ऊपर में देखिए उसमें सबसे बड़ा क्या है, 5 है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा 5 है और सबसे छोटा क्या 1 है, तो 5 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 5 में 1 घटा देंगे, यहाँ देखिए 4 आंसर आ गया। उसके बाद आप जस्ट बताए थे कि माध्य को क्या कहते हैं, औसत भी कहा जाता है। तो अगर माध्य की जगह पूछा जाए औसत निकालें, इसी तरह मान दे अगर पूछा जाए औसत निकालें इसका, तो याद रखिएगा औसत भी माध्य की तरह ही निकाला जाता है। आपका पूरा ये चैप्टर क्लियर हो गया। सांख्यिकी से 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा था, 2 अंक वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे रहेंगे फिक्स है, माध्य या बहुलक या फिर माध्यिका या परिसर, इसी तरह 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। तो 2 नंबर कितना, 4 नंबर यहाँ आपका तैयार हो चुका है। ध्यान से पढ़िएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना ही बनाने का तरीका समझ लीजिए। और याद रखिए एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, उसके बाद मान बैठा करके मतलब जस्ट ऊपर में जिस तरह बताएं उसी तरह बनाना है, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन लगने वाला इस जगह पर, प्रायिकता चैप्टर से 1 नंबर मिलने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रायिकता से, जिसमें 2 अंक वाले रहेंगे क्वेश्चन, तो 2 एकम कितना हो गया, 2 नंबर यहाँ क्लियर हो जाएगा। ऊपर में 4 नंबर क्लियर हो चुका है 2 क्वेश्चन में, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 नंबर कितना, 6 नंबर हो गया है कंप्लीट, 6 नंबर होने वाला है कंप्लीट, 10 नंबर में 6 नंबर होने वाला कंप्लीट। शुरू से तक देखते रहिए, देखिए आपका 10 नंबर कैसे कंप्लीट होता है। तो चलिए प्रायिकता सबसे पहले समझिए, प्रायिकता में आता है किस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, एक सिक्के को उछालिएगा तो कितना परिणाम आ सकता है, रिजल्ट कितना आ सकता है, 2 ही आ सकता है। क्या, हेड आएगा नहीं तो टेल, हेड को चित भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, चित पट नहीं तो हेड टेल, यही बात है, 2 ही ऑप्शन आते हैं। तो जब 2 ऑप्शन आते हैं तो वही कुल परिणाम हो गया। तो पूछा जाएगा टोटल कि
चीट मतलब हेड आने की प्रायिकता कितना है, तो क्या बताइएगा। टोटल कितना है, 2 ऑप्शन, तो नीचे रखिएगा ऑप्शन को, और जितना आने का संख्या होगा, चीट मान लीजिए पर हेड आया मान लीजिए 2 बार, तो क्या करिए 1 बार आया तो 1 बार ऊपर है, नीचे टोटल कितना 2, ऐसे डिवाइड देकर के निकालिएगा, निकल जाएगा। तो जस्ट अब यहाँ समझिए, वही चीज़ बस समझाने जा रहे हैं, जस्ट उसको बता दिए इंट्रोडक्शन में। देखिए एक क्रिकेट में एक महिला बल्लेबाज खेली गई, 50 गेंद में 20 बार चौका मारता है, तो वही टोटल कितना हो गया 50 गेंद, फेंका गया कितना गेंद 50, तो टोटल यहाँ मतलब कुल परिणाम इतना हो गया, रिजल्ट इतना हो गया। तो इसमें से मारा कितना 20 बार चौका मारा, तो आप दिमाग लगाइए 20 बार चौका मारा है, तो वही पूछ रहा है कि जब 20 बार चौका मारते हैं तो चौका मारे जाने की, चौका मारे जाने, तो 20 बार तो चौका मारा है, तो वही पूछ रहा है कि चौका मारे जाने की प्रायिकता निकालिए क्या होगा। तो चौका कितना मारा है 20 बार, तो कितना में 20 बार मारा होगा चौका, 50 गेंद में 20 बार मारा होगा चौका, बाकी बाद 30 गेंद में और कुछ मारा होगा, क्योंकि 50 गेंद तो फेंक भी किया है, तो 50 गेंद में अगर 20 गेंद मार दिया चौका, तो बचा कितना 30 गेंद बचा ना, 50 में 30 गेंद बचा होगा, जो छक्का मारा होगा, सिंगल रन लिया होगा, यही दोनों मिलाकर के लिया होगा। लेकिन चौका कितना मारा 50 गेंद में 20 गेंद में क्या किया 20 बार चौका मारा, मतलब 20 गेंद का चौका मारा है। तो जब 20 गेंद का चौका मारा, तो टोटल गेंद देखिए, समझिए बहुत अच्छे तरह से कि टोटल गेंद जो है कुल गेंद कितना है 50 है, और चौका कितना मारा 20 बार। तो प्रायिकता चौका मारे जाने की किसका प्रायिकता पूछ रहा है, चौका मारे जाने की, छक्का तो नहीं पूछ रहा, चौका मारे जाने की प्रायिकता निकालिए। तो चौका मारे जाने की प्रायिकता हम क्या बताएं, तुरंत फॉर्मूला क्या बताएं कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको संख्या ऊपर में रखिएगा, तो ये चौका वाला कहाँ रखिएगा 20 वाला ऊपर रखिएगा, और टोटल कहाँ रखिएगा नीचे, उसके बाद देखिए बन जाएगा। देखिए ध्यान से शुरू से, यहाँ देखिए क्या है, चौका मारे जाने की संख्या, चौका मारे जाने की प्रायिकता लिखिएगा इसी तरह जैसे हम बताएं, उसी तरह लिखिएगा, पूरा का पूरा बन जाएगा। चौका मारे जाने की प्रायिकता बराबर चौका मारे जाने की संख्या बटा कुल गेंद, तो टोटल गेंद कितना था 50, और चौका कितना मारा 50 में से कितना मारा, चौका मारा जो है 50 में कितना 20 बार मारा। तो देखिए अंत में देखिए आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, देखिए यहाँ पे एकदम पूरा क्लियर, देखिए पूरा देखिए। तो टोटल गेंद कितना था 50, और मारा कितना चौका, चौका मारे जाने की संख्या क्या है 20 है, तो इसको कटा देंगे, ये आ गया 2/5 मेरा आंसर। तो ये इसी तरह बनाना है, मतलब टोटल रखिएगा नीचे, और जिसके बारे में प्रायिकता पूछ रहा है उसकी संख्या को रखिएगा ऊपर, लेकिन याद रखिए इसी तरह आपको लिखना है। तो यहाँ जस्ट ये चीज़ और ये चीज़ सेम मिलना चाहिए ऊपर वाला, खाली यहाँ लिखा रहेगा क्या, इस चीज़ का प्रायिकता लिखा रहेगा, और जस्ट उल्टा क्या करेंगे, इसी चीज़ का यहाँ क्या लिखेंगे, प्रायिकता जो है क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, याद रखिएगा संख्या, और सेम इधर मिलना चाहिए, नहीं तो नंबर कटेगा आपका। ये फॉर्मूला इसी तरह लिखना, नीचे क्या लिखिए कुल गेंद, और अगर क्रिकेट की बात ना करें, किसी और चीज़ का जैसे सिक्का का बात करें, तो इसे आप लिखिएगा कुल परिणाम, क्योंकि वहाँ गेंद तो नहीं है, कुल परिणाम मतलब रिजल्ट। सिक्का को फेंकेंगे तो टोटल कितना बार रिजल्ट आ सकता है 2 ही बार, तो कुल परिणाम जितना बार पूछा जाए, ठीक, तो उसके अनुसार मारिएगा। तो यहाँ बन गया। अब चलिए आगे की ओर, और समझ में आएगा आपको क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपका एकदम एक क्वेश्चन फिक्स से पूछा जाएगा, तब यहाँ दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और ठीक है, देखिए पूरा कंप्लीट करेंगे कंसेप्ट शुरू से अंत तक देखिएगा। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई, 50 गेंदों में 20 बार चौका मारती है, 50 गेंद में 20 बार चौका मारती है, तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता निकालिए। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन नहीं है, ऊपर में पूछा क्या था, क्या ऊपर में क्या पूछा था, ध्यान से देखिए ऊपर में क्या पूछा गया था आपका, ऊपर में पूछा गया था चौका मारे जाने की संख्या, ठीक है ना, चौका मारे जाने की संख्या पूछा था ऊपर में। यहाँ क्या पूछा, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता निकली। चौका ना मतलब चौका जब नहीं मारेगा तो क्या मार सकता है, इसकी जगह पर जो भी मारा होगा छक्का या फिर क्या मारा होगा रन, तो दोनों मिला करके कितना, तो आप दिमाग लगे 20 बार जब चौका मारा तो चौका कितना बार नहीं मारा होगा 30 बार, क्योंकि 50 गेंद में अगर 20 बार चौका मारा, 20 गेंद चौका मारा, तो 30 गेंद नहीं मारा होगा चौका, इसका मतलब क्या मारा होगा 30 गेंद में क्या मारा होगा, छक्का मारा होगा, रन लिया होगा, यही लिया होगा, तो वही चीज़ है। तो कुल गेंद कितना हो गया 50, चौका कितना मारा 20, तो पूछ रहा चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे चौका ना मारे जाने की संख्या, देखिए सेम लिखे हैं, लेकिन यहाँ प्रायिकता जो है क्या लिख दिया वहाँ पे संख्या, और बटा क्या करेंगे कुल गेंद, अगर सिक्का की बात हो तो यहाँ क्या लिखेंगे कुल परिणाम, ठीक ना। तो यहाँ लिख दिए। तब देखिए चौका ना मारे की जाने की संख्या हमको कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे 50 गेंद है जिसमें चौका मारा 20, तो चौका नहीं मारा होगा कितना, 50 में 20 घटा दीजिए कितना निकलेगा 30, चौका नहीं मारा होगा 30, तो वही 30 को वहाँ नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ देखिए इसको लिखना नहीं है आपको, ये नहीं लिखना आपको, ये हम समझाए हैं। देखिए 50 में घटा दिए 20, 30 निकल गया, चौका नहीं मारा होगा इतना, ये खुद से अपने ब्रैकेट से निकाल लीजिएगा, यहाँ एग्जाम में नहीं लिखना है सब, ठीक ना, गलत हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यहीं पे लिख देना है चौका ना मारे जाने की संख्या कितना, यहीं पे लिख देना, घटा करके 50 माइनस 30 यहीं पे लिख देना है आपको, कितना हम नहीं लिखें, आप लिख लीजिएगा 50 माइनस 20 कितना 30, तो 30/50, तो घटा करके आंसर यहाँ जरूर लिख दीजिएगा चौका ना मारे जाने की संख्या, ये वाला लिखिएगा, ये वाला लिख करके बराबर दे करके 50/50 माइनस 20 बराबर 30 लिख दीजिएगा, बस इतना ही आपको करना है। और यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग क्या दिया है कुल गेंद कितना 50, फिर क्या लिखिए चौका मारा कितना 20, चौका मारने की संख्या 20, और चौका ना मारने की संख्या कितना 50 माइनस 20 बराबर 30, इसलिए यहाँ दिया है जरूर लिखिएगा, ठीक है, नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा, ये कभी नंबर नहीं कटने वाला है आपका। उसका देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन शायद ये है, देखिए उसी का है, उसी चैप्टर का। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, तो डैश देकर के देखिए दे दिया है कितना, चित मतलब हेड कितना प्राप्त हुआ है। जब 1000 बार सिक्का को उछालता है, एक सिक्का को 1000 बार उछालता है, तो 1000 बार में जरूर कुछ आया होगा, हेड टेल कुछ तो आया होगा 1000 बार में, तो वही है। तो कितना बार हेड आया 1000 में, और कितना बार टेल आया, तो चित आया कितना बार 50 बार, 455, और पट आया कितना 545। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता पूछ रहा है, प्रत्येक घटना मतलब हर बार 1000 बार अगर उछाला है तो 1000 बार में हर बार जितना बार उछाला उतना बार में घटना को पूछ रहा है, उस घटना में क्या हुआ, जितना बार उछाला उतना बार में कुछ तो कुछ आया होगा, तो पूछ रहा है कि दोनों घटना में क्या क्या आया, उसके दोनों का प्रायिकता निकलिए, उस प्रत्येक घटना की प्रायिकता मतलब जितना बार क्या आया होगा, मतलब चित का
भी निकालना होगा प्रायिकता और पट का भी निकालना होगा, हेड का भी और टेल का दोनों का प्रायिकता यहाँ पूछ रहा है निकालने। प्रत्येक घटना मतलब ये हुआ दोनों का। तो हम देखेंगे क्या दिया है, यहाँ लिख दीजिएगा दिया है क्वेश्चन में क्या दिया, कुल परिणाम कितना 1000। देखिए 1000 बार टोटल उछाल भी किया तो 1000 बार आएगा ही, कुछ आएगा दोनों। तो उसके बाद चित कितना आया है बता दिया, चित आया कितना, जो 1000 बार उछाला चित आया कितना 455 और पट आया कितना 545। प्रत्येक घटना की प्रायिकता डैश दे दीजिएगा। और प्रत्येक घटना की प्रायिकता मतलब क्या, चित का भी प्रायिकता निकालना होगा और पट का भी, इसका मतलब यही हुआ। पहले चित का प्रायिकता निकालिएगा आप लोग, तो पहले चित का प्रायिकता निकालिएगा कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए चित का प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता बराबर क्या, सेम लिखेंगे, प्रायिकता क्या लिख देंगे संख्या और बटा क्या लिखेंगे कुल परिणाम, क्या हो जाएगा जितना भी चित आने की संख्या कितना आता है। देखिए चित आया था कितना 500 455, तो 455 बटा टोटल परिणाम कितना 1000 कटा करके आंसर। उसके बाद प्रत्येक घटना पूछ रहा है तो दोनों निकालना होगा, पट का भी निकाल देते हैं। जब प्रत्येक घटना पूछ रहा है तो पट का भी निकालिए सही से। पट आने की प्रायिकता कितना, पट आने की संख्या जाएगा, देखिए प्रायिकता दिया संख्या दे दी है, उसके बाद कुल परिणाम, उसके बाद देखिए इसका नंबर देखिए आप सही से, आपको पूरा का पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा। सही से देखते जाइए, देखिए निकला, कटा करके देखिएगा, इसको कटाइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 एकम, तो दोनों 5 का पार्ट हम कटाए तो 5 एकम 5। उसके बाद यहाँ देखिए पूरा कट गया, इसी कारण यहाँ 0 दिए बीच में, तो 55 45, क्योंकि पूरा कट गया, कुछ बचता था नहीं इधर देते हैं, कुछ ना बचा, पूरा कट गया, साइलेंट हो गया, साइलेंट के लिए क्या दे दिया बीच में 0 और 55 45 और इधर 5 दूनी 10 2 0 और इतना कटा के आंसर ये हो गया। एक क्वेश्चन और बचा, चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा लास्ट, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 बार क्या होता है चित प्राप्त होती है, तो चित ना प्राप्त होने की प्रायिकता निकालिए। तो देखिए एक सिक्के को 1000 बार उछालते हैं, उछालने पर 455 बार क्या होते हैं चित प्राप्त होते हैं, मतलब हेड प्राप्त होता है कितना 1000 बार जब उछालते हैं तो कितना बार 455 बार हेड प्राप्त होते हैं, चित प्राप्त होते हैं। तो चित ना प्राप्त होने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या चित ना प्राप्त होने की। तो सोचिए 1000 बार जब सिक्का को उछाला, एक सिक्का को 1000 बार उछाला तो 1000 में से कितना बार आया चित 455 बार, तो चित नहीं आने का मतलब प्रायिकता कितना, चित नहीं आने का प्रायिकता मतलब चित नहीं आया होगा क्या, तो चित नहीं आया होगा इसका मतलब उसके बदले क्या आया होगा, चित जब नहीं आया होगा तो उसके बदले क्या आया होगा, अब दिमाग लगे, उसके बदले क्या आया होगा पट आया होगा, उसके बदले क्या होगा पट। तो वही पट आने की जो संख्या हम लोग निकालते हैं, पट आने की प्रायिकता जो निकालते हैं वही जस्ट वही है, उसका उल्टा पूछ दिया क्या चित ना आने की प्रायिकता, मतलब उसी को सेम दोनों की है, लेकिन उलट करके पूछा कि पट आने की प्रायिकता निकाली, उसके जगह पर क्या पूछ दिया चित ना आने की प्रायिकता, मतलब इसका मतलब वही है चित नहीं आया होगा तो क्या आया होगा पट ही आया होगा ना, तो उसी का निकालना है। तो देखिए यहाँ लिखिएगा दिया है कुल परिणाम कितना 1000, जिसमें से चित कितना दिया 455, तो चित ना आने की प्रायिकता की संख्या कितना होगा, तो 1000 में से 455 घटा दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिएगा, हमने लिखे आप लिख दीजिएगा चित ना आने की संख्या बराबर 1000 माइनस 455 घटा दीजिएगा, तो आएगा कितना 545 आएगा, ठीक ना। देखिए हम घटाएं, ये चीज़ वहाँ लिख दीजिएगा, आप यहाँ इस तरह नहीं लिखिएगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे चित ना आने की चित ना प्राप्त होने की प्रायिकता, तो चित ना प्राप्त होने की प्रायिकता जो है यहाँ क्या लिखेंगे, प्रायिकता की जगह संख्या नहीं, प्रायिकता की जगह संख्या, सेम वही चीज़ जो देखिए छापे और बटा कुल परिणाम क्या करेंगे 545 जो दिया था चित नहीं आया चित तो क्या आया पट आया होगा, तो वही वाला यहाँ संख्या जो लिखेंगे उसी को उतार देंगे, नीचे कुल परिणाम 1000 कटा करके आंसर जस्ट वही वाला ऊपर में जो कटाएं सेम उसी प्रकार से बहुत ईजी पूछा जाएगा, इसमें हार्ड नहीं पूछा जाएगा, बहुत ईजी रहता है, ठीक ना। बस यही है मेरे ख्याल से, हाँ इतना ही है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और वो कंप्लीट हो गया है उतना बना लीजिएगा, उसमें से आपका कितना हो गया 6 नंबर कंप्लीट हो गया ऊपर में, और बचा कितना 4 नंबर। तो देखिए 1 2 नंबर यहाँ भी फिर मिलने वाला है आपका, वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। प्रायिकता पूरा कंप्लीट हो गया, उतना पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चतुर्भुज से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका फिक्स है 2 अंक वाला रहेंगे, तो कितना हो जाएगा चतुर्भुज से 2 अंक वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 2 एकम 2 नंबर यहाँ भी कंप्लीट, तो उधर 6 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 6 नंबर कंप्लीट, और 2 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट, 2 नंबर यहाँ से कितना 6 2 8 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 10 नंबर में 8 नंबर कंप्लीट होने वाला है, देखिए अंत तक बने रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा। 8 नंबर कंप्लीट होने वाला है, देखिए तो एक क्वेश्चन 8 नंबर कैसे कंप्लीट होगा, तो एक क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाते हैं, देखिए एक चतुर्भुज के 3 कोण दे देंगे, ठीक ना, और पूछा जाएंगे चौथा कोण इसका क्या है। तो बताइए चतुर्भुज आप सबको हम पहले बता चुके हैं कि एक चतुर्भुज जस्ट अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब जरा से देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक, यहाँ से नहीं आ रहा आपको, दिख नहीं रहा, ठीक ना, तो आपको यहीं से हम समझा देते हैं, आप सही से देखिए। आपको पहले बताए थे हम कि एक चतुर्भुज है, देखिए यहाँ मेरा यहाँ इशारा देखिए, इसको एक चतुर्भुज है ऐसे करके, फिर ऐसे तिरछा बना हुआ है, और फिर ऐसे करके फिर ऐसे मिला हुआ। तो एक चतुर्भुज जब ऐसे करके बना हुआ है तो एक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, देखिए अब यहीं घेर के देखिए, एक घर को मान लीजिए, तो एक चतुर्भुज में कितने कोण होंगे, तो देखिए 4 कोण होंगे, एक कोण यहाँ पे होंगे, फिर एक कोण इस साइड होंगे, फिर एक कोण यहाँ पे होंगे, फिर एक कोण यहाँ होंगे, 4 कोण होंगे, और चारों कोण कितने कितने करके होंगे। जब ऐसे रहता है तो क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, एक घर लीजिए, घर के चारों कोना में देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी समकोण जैसा बनता है। तो एक चतुर्भुज के चारों कोण कितना होता है 90 90 करके होते हैं, तो चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360, 90 90 180 और 180 कितना हो जाएगा 360, चारों कोणों का जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 360। तो वही है पूछ रहा है, तो 360 होता है चारों कोणों का योग, तो जिसमें से 3 कोण दे देंगे, 4 कोण में से 3 कोण दे देंगे, और चौथा कोण कहेंगे क्या होगा बताइए। तो टोटल यहाँ कितना है ये सब दे दिए, इसको जोड़ेंगे जितना भी होगा और 360 में इतना घटा देंगे तो चौथा कोण नहीं निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हमको कुल आना है टोटल कितना, इसको और इसको तीनों कोण, और चौथा कोण भी जो निकलेगा
चारों कोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना निकलना चाहिए, 360 निकलना चाहिए। तो हम लिखेंगे पहले जो क्वेश्चन दिया है पहला कोण कितना दिया, 110 डिग्री। दूसरा कोण कितना दिया, ये दिया। तीसरा कोण क्या दिया, ये दिया। उसके बाद चौथा कोण क्या नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, एक्स। चौथा कोण को क्या मान लेंगे, एक्स मान लिए। अब क्या करेंगे, सूत्र से क्या करेंगे, जो हमको पता है सूत्र से क्या, पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण प्लस चौथा कोण, चतुर्भुज के चारों कोण जो है योग कितना होता है, 360 डिग्री। हमको पता है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जगह पर 360 डिग्री है, इस जगह पर 360 डिग्री है। आप लोग ध्यान दीजिए, इस जगह पर 360 डिग्री है। तो आप बताइए, तो ये पहला कोण कितना दिया था, जितना दिया था पहला दूसरा तीसरा उसका मान बैठा दिए। चौथा कोण क्या माने थे, एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, 360। अब बताइए इसको जोड़ेंगे टोटल कितना होगा, 270 प्लस एक्स बराबर 360। अब ई मान को इस साइड भेजेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, इस साइड घटा देंगे, कितना हो जाएगा, घटाने पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो घटाने में देखो 360 में 270 घटाइए, 90 डिग्री निकलेगा। तो एक्स किसको माने थे, एक्स का मान जब निकला तो एक्स किसको माने थे, चौथा कोण को। तो एक्स का मान कितना है, मतलब चौथा कोण कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब अब 110, 70 और 90 और फिर 90 जोड़िएगा, चारों कोण ना कितना होगा, 360 आपका खुल जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका मतलब चौथा कोण कितना है, 90 डिग्री। आंसर आ चुका है, ठीक ना। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको पूरा प्रोसेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, कि एक चतुर्भुज की एक कोण इतना 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 दिया, मतलब एक चतुर्भुज के कोण जो है चारों कोणों दे दिया है, किस में दिया, अनुपात में दिया है। एक चतुर्भुज है उसका चारों कोण किस में दिया है, अनुपात में। कोण नहीं दिया, कोण का मान नहीं दिया, अनुपात में बता दिया, भाग बता दिया कि एक चतुर्भुज का कोण जो पहला कोण का भाग कितना है, 3 अनुपात है, और दूसरा कोण का भाग कितना, 5 अनुपात है, तीसरा कोण का भाग कितना है, 9 अनुपात है, और चौथा कोण का भाग कितना है, 13 अनुपात है। मतलब भाग मतलब हिस्सा दे दिया। एक 360 डिग्री कोण में किस प्रकार का बांटा है कि इसका तुम्हारा 360 में इतना हिस्सा तुम्हारा है 3 अनुपात में, और तुम्हारा अनुपात में कितना 5 अनुपात में हिस्सा है 360 में, क्योंकि चतुर्भुज का चारों कोण का एक 360 होता है। तो सबका अनुपात में क्या किया, हिस्सा दे दिया 360 में से। इसका तीसरा क्या बोला, क्या 90 अनुपात है तुम्हारा भाग उसमें 360 में, इसका 13 अनुपात है 360 में। सबसे ज़्यादा किसका होगा मान, इसका होगा, क्योंकि 13 अनुपात में है 360 डिग्री में से। तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम किसका होगा, इसका मान आएगा, क्योंकि भाग अभी इतना मान कोण का मान नहीं है क्या, अभी हिस्सा दिया कि इतना अनुपात में होगा तुम लोग का 360 में से। तो सबसे अधिक इसका होगा, हमको देख के ही लग रहा है इसका कम होगा, क्योंकि इतना कम अनुपात है। तो इतना के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, मतलब चारों कोण का मान निकालिए। इसको अभी हिस्सा दिया है, निकला नहीं है, ये चारों कोण का मान नहीं है, क्या हिस्सा दे दिया अनुपात में, इसका निकालना है मान। कैसे निकालेंगे, हल करेंगे, दिया है क्या, कौन क्या दिया, इतना अनुपात में दिया है। हम हिसाब बता दिए कितना इतना अनुपात में चारों कोण का है, पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण चौथा कोण का अनुपात दे दिया, मानेंगे क्या, पहला कोण क्या माने, देखिए अनुपात में जब दिया है तो हम क्या बताएंगे, अनुपात को मान लेंगे क्या, एक्स मान लेंगे। अनुपात को क्या मान लेंगे, देखिए अनुपात है, अनुपात को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो पहला कोण क्या मान लेंगे, 3x डिग्री, और दूसरा कोण को क्या मान लेंगे, 5x डिग्री, जहाँ अनुपात है वहाँ x मान लेंगे 5x डिग्री, और तीसरा कोण को क्या मान लेंगे, 9x डिग्री, और चौथा कोण को क्या मान लेंगे, 13x डिग्री। मतलब अनुपात को हटा करके x डिग्री मान लीजिएगा, ये हो गया कोण मेरा निकल गया। अब यहाँ x का मान निकाल लेंगे, तो इसमें x गुना कर देंगे, नहीं निकल जाएगा, पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण चौथा कोण सब निकल जाएगा, क्योंकि x मान लिया। अब x का मान निकालना है सिर्फ। तो देखिए अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं, नेक्स्ट देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सूत्र से क्या लिखेंगे, पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण चौथा कोण का योग कितना होता है, 360। यहाँ ध्यान से देखिए 360 होता है, यहाँ क्या होता है 360, इस जगह पर ध्यान से देखिए 360, चारों कोणों का योग 360 होता है। तो हमको पहला कोण अभी मान लिए थे, कितना माने थे कितना माने थे, 3x, उसके बाद 5x, उसके बाद 9x, उसके बाद 13x, सब मान लिए थे, चारों कोणों का दे देंगे, और बराबर क्या लिखेंगे 360। अब दिमाग लगे, इस सारे को जोड़िए, सारे को जोड़ना है तो 30x निकलेगा बराबर 360। अब इस देखिए 30 क्या है, वैल्यू जो मान है इसको गुना में x के साथ, तो x का मान हमको चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे, गुना में तो उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 360 बटा 30 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए 0 0, और 3 का पाना कर दिए, 3 एकम क्या हो जाए, दोनों 3 का पाना कर दिया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 12 में कट गया, तो 12 डिग्री आया। कटाने आप लोग जानते होंगे, बढ़िया से कटा लीजिएगा। तो x का मान कितना आया, 12 डिग्री आया। जब अभी आंसर नहीं आया, अभी x का मान 12 डिग्री आया है। अभी हमको क्या बोला, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान निकालिए, तभी तो हम x का मान निकालें जी, जो माने थे उसका मान निकला है, चारों कोणों का मान नहीं निकला। चारों कोणों का मान क्या है, पहला कोण का मान क्या है 3x, चौथा दूसरा 5x, तीसरा क्या 9x, और ये क्या 13x है। तो इसका मान आप निकालेंगे, तब देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये तो अभी x का मान निकला, ठीक ना। अब निकालेंगे, ध्यान से देखिए आपको निकलेगा कैसे। अतः चतुर्भुज के सभी कोण डैश देकर लिखेंगे, पहला कोण क्या माने थे हम, 3x माने थे। तो अब हमको x का मान तो पता चल गया, अब गुना करके बैठा सकते हैं कि नहीं, 3x की जगह देखिए, x की जगह क्या, यहाँ गुना है बीच में, तो x की जगह क्या बैठा दिया 12, तो 12 बढ़ती है 36 डिग्री आ गया। दूसरा कोण देखिए 5x, तो x की जगह क्या बैठा दिया 12, गुना में बीच में, क्योंकि इसके बीच कुछ नहीं क्या गुना है, तो 12 60 आ गया। फिर तीसरा कोण का क्या ना 9x माने थे, तो x की जगह x का वैल्यू तो यहाँ निकाल चुके हैं 12, तो वही 12 बैठा देंगे x की जगह, तो क्या वरना इतना टोटल से लिखना 160। उसका चौथा कोण क्या लिखेंगे 13x, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 12, और 13 12 गुना कीजिएगा 156, आपका यहाँ आ जाएगा 156 डिग्री। नहीं दिख रहा है तो आपको दिखा देते हैं, 156 है, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा, इतना ही आंसर है आपका, पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ एक जरा सा एक पॉइंट समझिएगा, हम नोट करके दिए हैं, आप समझ लीजिए। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में पूछा जाए क्या, इसका मान निकालने किया था, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल क्या होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए योगफल क्या होगा, तो ऐसे टाइम में याद रखिएगा, जो मान अभी निकाले ऊपर में, जस्ट ऊपर में जो निकाले ये सारा मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद अंत में क्या कीजिएगा, अगर योगफल पूछा जाए तो इस तरह सारा मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद निकालने के बाद क्या कीजिएगा, इसी तरह डैश दे करके योगफल लेकर के बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, कौन चैप्टर है
देखिए आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आकृति आकृति आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए सही से, बहुत अच्छे से मिलेगा, 2 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा, आपका 10 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना। देखिए आकृति अंत तक देखिए। आकृति में दी अधि कौन BOC, आकृति को देखिए आप सही से देखिए। आकृति को BOC बराबर कितना दिया 140 डिग्री। तो BOC देखिए, B यहाँ है B, ध्यान से देखिए BOC। तो देखिए BOC तो बीच वाला ही होता है ना कौन, नाम 3 ठो देते हैं लेकिन बीच में जो रहता है उसी का नाम आता है। तो बीच में क्या O, तो O जहाँ देखेंगे वहीं कौन झुका हुआ होगा। तो O यहाँ देखिए, इसका कौन झुका हुआ है, ये इसका मतलब यही है। तो BOC तो यहाँ O का कौन कितना दिया, BOC का कितना दिया 140 डिग्री, वही बता रहा है दे दिया है। तो BAC का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कौन A का मान मांग रहा है, बीच वाला का मान ही होता है, कौन A का मांग रहा है। तो हम देखेंगे BA और C, मतलब A वाला कौन मांग रहा है। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, इस प्रकार से फार्मूला याद रखिएगा, ध्यान से देखिए। क्या फार्मूला याद रखिएगा कि अगर कोई भी वृत्त है, ध्यान से देखिए यहीं से समझिए, अगर कोई वृत्त है और उस वृत्त में केंद्र का कोण दे दिया जाए, केंद्र का बीच वाला का कोण दे दिया जाए, और वृत्त के कहीं भी रेखा, जो रेखा वृत्त में खींचा गया, इस वृत्त की रेखा पर कहीं भी एक कोण दे दिया जाए, बीच वाला कोण और वृत्त के रेखा पर खींचा गया कहीं भी कोण दे दिया जाए, तो याद रखिएगा, आपको देख के लगता होगा कि इस कोण का जो है आधा कोण कौन है, ये है। देखिए चौड़ाई देखिए एकदम सटा हुआ है, और इससे चौड़ा दोगुना नहीं लग रहा, इस कोण से दोगुना ये कोण नहीं लग रहा है, ये इस कोण से दोगुना लग रहा है। अगर ये कितना है 140 है, इसका मतलब इसका आधा कोण कौन होगा, ये होगा, कितना होगा 70 होगा। तो वही जस्ट फार्मूला होता है, आपका याद रखिएगा। और अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर वृत्त पर कहीं भी इस रेखा पर कहीं कोण दे दे और बीच में कोण दे दे, तो याद रखिएगा बीच वाला का हमेशा आधा होता है ये, और इसका हमेशा दोगुना होता है ये फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये आधा होता है, तब ध्यान से देखना है आपको क्या, तो अगर वृत्त है ये तो ठीक है, आधा होता है, तो बनाएंगे कैसे सर, तो लिखना है इस तरह, दिया है क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे, दिया है, क्या दिया था, कौन BOC कितना दिया था 140 डिग्री, जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिखेंगे 140 डिग्री। उसके बाद क्या मांग रहा था, BAC मांग रहा था, बराबर ऐसे करके वाट कर देंगे, मांग रहा था जो, उसका लिखेंगे सूत्र से, हमको पता है फिगर से, सूत्र से यहाँ लिख दीजिए, फिगर से या सूत्र से कुछ भी लिखिएगा, या हम जानते हैं कुछ भी यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से कोई लिखिए। क्या लिखेंगे, BAC जो है जिसका मान मांग रहा है, याद रखिए जिसका मान मांगेगा, यहाँ पे जिसका मान मांगेगा उसी को यहाँ पहले लिखिएगा, ठीक ना। तो BAC बराबर हमको पता है कि ये जो है जिसका मांगेगा उसको शुरू में रखिएगा, और बराबर लिख करके क्या बताइएगा कि BAC ये मांग रहा है, तो इस कोण को उधर लिखिएगा, आप लिखिएगा क्या BOC का क्या हो जाता है, ये कोण क्या होता है उसका आधा होता है, तो वही लिखिएगा बराबर दे करके क्या BOC बटा 2, आधा मतलब क्या होगा भाग 2 दे देंगे, 2 से कटाएंगे तब ना आधा होगा। जैसे यहाँ 8 लेंगे तो 8 का यहाँ 2 से कटा देंगे तो ना आ जाएगा, 8 का आधा कितना 4 आ जाएगा। तो वही है BOC कोण का क्या होता है आधा, आधा मतलब बटा 2। तो ये लिख लीजिए, आपको पता है, अब मान बैठा सकते हैं आराम से। देखिए BOC का मान था यहाँ, तो BOC का मान क्या रख दिए 140 डिग्री रख दिए। देखिए जो मान दिया था उसका मान बैठा दिए 140 डिग्री, उसके बाद आधा 2 कर दिए, इसको कटा देंगे कितना आ जाएगा, आपको पता है ये कटाने आप जानते हैं कितना आ जाएगा, देखिए 70, इसको कटा दिए तो 70 आ गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट ही आपको लिखना पड़ेगा, टर्म 2 का एग्जाम है तो आपको लिखना पड़ेगा, इसी कारण आपने इसको देख करके इसी तरह बनाना, नहीं तो वहाँ डायरेक्ट आंसर पता होगा आपको, लेकिन क्या करना इसी प्रकार से बनाना है। याद रखिए बराबर के नीचे बराबर दीजिएगा, इसी तरह बनाना है, फार्मूला लिखने नहीं भूलिएगा, जिस प्रकार हम बताएं इसी प्रकार लिखना है। अगर इस तरह सेम टू सेम लिखते हैं तो याद रखिएगा एक भी नंबर नहीं कटेगा, और इसके अलावा अगर किसी तरह से उलट से लट के लिखते हैं तो याद रखिए नंबर कट जाएगा, 2 नंबर में एक ही नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर में 2 नंबर चाहिए तो सेम इसी तरह छापने की प्रैक्टिस कर लीजिए घर में, आपका 10 में 10 मिलेगा, एक क्वेश्चन 2 में 2 मिलेगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन जरा सा इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आकृति में अति कोण ACB, देखिए कौन, देखिए आकृति ACB कितना दे दिया 60 डिग्री, देखिए फिगर में भी बता दिया है, क्वेश्चन में भी वही बताया। तो AOB बराबर क्या होगा, देखिए AOB, इस बार उल्टा पूछ दिया, AOB ऊपर वाला कौन दे दिया, देखिए जो वृत्त की रेखा पर था उसका कौन दे दिया, और बीच वाला मांग लिया। तो आपको पता है इस कोण का ये बीच वाला क्या होता है दोगुना होता है। देखिए छोटा कितना मतलब सटा हुआ है, ये कितना चौड़ा है, इसका मतलब इसका क्या है, इस कोण का ये दोगुना है, डबल है। तो याद रखिए 60 है तो कितना होगा 120, ऐसे ही आ गया, लेकिन आपको बना के दिखाना पड़ेगा जी, डायरेक्ट आंसर नहीं मारना है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, टर्म 2 एग्जाम है, तो आपको दिखाइएगा कैसे, तो आपको यहाँ दिखा देते हैं हल्का सा, ठीक ना, आप लोग कैसे दिखाइएगा हल्का सा दिखा देते हैं। दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है ACB जो मान दिया है उसको उतार दीजिएगा, उसके बाद क्या मांग रहा था उसको भी उतार दीजिएगा, दिया में है AOB मांग रहा था बराबर वाट, यहाँ तक लिया। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर देखिए सूत्र से क्या लिखिएगा, सूत्र से क्या लिखिएगा, सूत्र से हम क्या बताएंगे तुमको यहाँ आपको कि क्या लिखना है, यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जिसका मान पूछा जाए, जिसका मान निकालने बोला जाए उसको यहाँ रखिएगा, पहले उसी को रखिएगा। तो AOB का मान मांग रहा था, देख लीजिए AOB का मान मांग रहा था, तो AOB यहाँ रख देंगे, और बराबर क्या लिखेंगे AOB बराबर क्या होता है, तो देखिए AOB बराबर हम क्या लिखेंगे कि ACB जो है ACB का क्या होगा 2 गुना होगा, का मतलब 2 गुना में कितना होगा डबल होगा। तो देखिए ACB कितना दिया था ऊपर वाला कौन 60 डिग्री दिया था, उसका 2 गुना करेंगे 120 आएगा। तो याद रखिए जिसका मान निकालने बोला जाए उसको इधर रखिएगा, और जिसका मान दे दे उसको यहाँ उसके अनुसार से 2 गुना होगा या आधा होगा, वो पहले ही बता चुके हैं किस प्रकार से देखना है आपको। बीच वाला क्या होता है, ऊपर वाले का 2 गुना होता है, और ऊपर वाले क्या होता है बीच वाले का आधा होता है, तो उसके अनुसार से मार दीजिए, जिसका मान निकालने बोला जाए उस तरह बैठा करके आंसर मार दीजिएगा। पूरा का पूरा दोनों तरीके बता दिए, ऊपर वाला से नीचे वाला, नीचे वाला से ऊपर वाला, दोनों बता दिए फिगर के अनुसार। अब चलिए एक मेन क्वेश्चन जो है हार्ड है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो देखने में इतना बड़ा
हार्ड लग रहा है। इतना क्वेश्चन देख के आप घबराइए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये एग्जाम में हो सकता है कुछ भी ले, लेकिन इतना याद रखिएगा ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन याद रखिए जो फिगर दिया गया ना, इस फिगर को ही बार बार इसको बता दिया गया, मतलब फिगर के बारे में ही खाली बोला गया है, बताया गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन खाली क्या आ जाता है, यही चीज़ है। ADC कौन, ADC ज्ञात की चीज़ यही है हल्का सा, और बाकी खाली वही क्वेश्चन फिगर को ही बार बार रिपीट करके बोला गया है। क्वेश्चन देख करके घबराइएगा नहीं, सही से पढ़िएगा, बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई देखिए आकृति दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, केंद्र O, तो देखिए केंद्र इसमें O है, देखिए यहाँ केंद्र O बना हुआ है ये। उसके बाद बोल रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है। देखिए एक वृत्त पर 3 बिंदु है ABC है। उसके बाद बोल रहा है कि BOC जो है कौन 30 डिग्री और AOB कितना दे दिया 60 डिग्री। तो देखिए AOB दिया 60 डिग्री और BOC दिया है 30 डिग्री, तो वही बता रहा है, दे दिया जो दिया है उसी के बारे में बता रहा है। अभी चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D बिंदु एक क्या है खींचा गया है। देखिए एक ABC चाप बिंदु ABC एक चाप खींचा गया, देखिए रेखा पर एक चाप खींचा, एक टुकड़ा, एक वृत्त का एक टुकड़ा खींचा गया, काटा गया चाप, और उसके पर बोल रहा है कि A और C पर जो ABC उसी पर एक D बिंदु खींचा गया। देखिए D बिंदु खींच दिया। तो जो क्वेश्चन फिगर दिया था, फिगर के बारे में ही क्वेश्चन क्या किया है, रिपीट किया, आप लोग सही से पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद बता रहा है कि ADC ज्ञात कीजिए। ADC कौन, ADC जो हम बताए थे आपको, बीच वाला जो होता है वही आपका मान होता है, बीच वाला ही मान आपका होता है। आपको पहले बता देते, बीच वाला जो होता है वही आपका मान होता है। तो आपको पता हो गया होगा, ये लग गया होगा। तो ADC BD मांग रहा है, तो मतलब कौन मांग रहा है, ये वाला कौन मांग रहा है, ये कौन मांग रहा है आपका। तो हमको क्या बताए थे आपको कि ये जो वृत्त की रेखा पर जो कौन होता है वो केंद्र के कौन का क्या होता है, आधा होता है। तो बताइए ये केंद्र का कौन कितना है, देखिए 60 + 30 कितना है, 60 + 30 दोनों है, तो कितना हो गया 90 हुआ। तो 90 का आधा क्या हो जाएगा 45, बस यही है। 2 ठो कौन दिया था, यहाँ अगर मान लीजिए 3 कौन देता है, यहाँ 3 कौन देता है, तीनों को जोड़ देते क्योंकि केंद्र का कौन दोनों मिला करके, केंद्र का कौन खाली यही नहीं ना, AOC है, AOC। तो देखिए AOB + BOC दोनों को जोड़ेंगे तो ना बन जाएगा AOC, नहीं बन जाएगा। तो ये दोनों कौन को जोड़ने पर AOC का मान निकल जाएगा, और AOC का मान जब निकल जाएगा तो लिखेंगे ADC बराबर AOC का क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे। देखिए अभी जस्ट बता रहे हैं, यहाँ देखिए सॉल्यूशन आया, ध्यान से देखिए, आप दिया गया है AOB दे दिया था, BOC दे दिया था, ADC मांग रहा था। तो क्या किए, पहले AOC निकालेंगे। तो AOC निकालने के लिए क्या किए, AOC निकालने के लिए AOB + BOC को जोड़ दिए, 60 + 30 90 निकल गया AOC, और AOC निकल गया। तो अभी जस्ट बताएं AOC जब निकल गया तो ADC निकल जाएगा अभी तुरंत। ADC कैसे निकल जाएगा, सूत्र से क्या निकलेगा, देखिए ADC कैसे निकलेगा सूत्र से, ADC बराबर क्या लिखेंगे, AOC जो अभी निकालें इसका फिगर में मिला के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। AOC का क्या आ जाएगा, आधा, तो आधा आ जाएगा 90/2, 45 डिग्री आ गया इसका, 45 डिग्री आ गया इसका, मतलब कितना हो गया टोटल आ गया आंसर। इसी प्रकार बनाइएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा आपका 10 नंबर टोटल कंप्लीट हो गया मैथ में। जी हाँ, 2 नंबर वाला क्वेश्चन जितना भी पूछा जाता है तो टोटल 7 क्वेश्चन पूछा जाता है टर्म 2 एग्जाम में, झारखंड बोर्ड 9th क्लास। तो 7 क्वेश्चन टोटल पूछते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाना है। तो 5 क्वेश्चन आपको दिखा दिए, इन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको बनाना है, फिक्स है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन्हीं 5 क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो 5 दूनी 10 नंबर आपका यहाँ तैयार हो चुका है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना सिर्फ बना लीजिए, यही नहीं हो सकता तो यही रट लीजिए, इसको रट लेते हैं, और प्लस फार्मूला जिस प्रकार बताएं उसी प्रकार बनाना है, और जिस प्रकार नियम बताएं सेम इसी प्रकार बराबर के नीचे बराबर देना है। इसी तरह एक्स्ट्रा नहीं लिखिएगा कुछ, जिस तरह बताएं उसी प्रकार लिखिएगा, आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा, एक भी चीज़ नहीं कटेगा, जिस एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार आप लोग को बना लीजिए, रट लीजिए जैसे करना है, लेकिन 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर इस तरह बना देते हैं तो 10 नंबर आपका मैथ में कंप्लीट हो गया। बचा कितना, और 40 नंबर का एग्जाम होगा तो 10 नंबर कंप्लीट हो गया, बचा कितना 30 नंबर बचा। जल्द ही 30 नंबर का तैयारी कराने वाले हैं, आप लोग चैनल पर बने रहिए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 1 लाइक मांगते हैं आपसे, वीडियो पर 1 लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए आपके लिए, प्लीज़ 1 लाइक मांग रहे हैं। अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ 1 सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन पर, 10 नंबर जो हम तैयार किए हैं, अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, जरूर उसका हम सोल्यूशन देंगे। अगर किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय